एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाया तो आप इस वीडियो के थ्रू आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। जिसके कई जो एडवोकेट्स हैं वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं इस काम को करने के लिए, मगर ये बहुत ही आसान तरीका, आप घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप जॉब पर्सन हैं, आप काम करते हैं कोई भी किसी भी ऑफिस में किसी भी तरह से, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बड़े आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको फॉलो करते हुए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको iris.fbr.gov.pk इस साइट पे जाना है, जो कि इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने उस पर जाना है और उस पर जो ही आप जाएंगे आप उधर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा, या अगर आपको साइन अप करना आप साइन अप कीजिएगा, उसके बाद आपको ये शो हो जाएगा ये डैशबोर्ड, जो कि अभी ये डैशबोर्ड ये अपडेट हुआ है। इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा यूज़र फ्रेंडली इसका डैशबोर्ड है। तो आइए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपने जाना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जाना है रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सैलरी पर्सन है, आपने सिंपली जाना है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू। आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आई वांट सबमिट दैट टैक्स रिटर्न ऑफ 2021। मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा। मेरे पास इस तरह का एक व्यू शो हो जाएगा। यहाँ पर अब जो सबसे पहला जो काम है ना मेरा, वो ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ना अपना पिछले ये जो ईयर है 2021 से लेकर 2020 से लेकर 2021 तक का जो मेरा टैक्स बनता होगा, वो फॉर एग्जांपल अगर मेरा 6 लाख से कम है तो उसका मुझे कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना। 6 लाख से अगर ऊपर है तो तब भी मैं उसका वो जो है टैक्स मुझे उसका पे करना होता है, मेरी सैलरी से वो कट रहा होता है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 लाख ऐड करता हूँ। ये 4 लाख जब मैं ऐड करता हूँ ना तो यहाँ कैलकुलेट करता हूँ और इसका लेट्स सपोज मेरे पास जो टैक्स है, टैक्स मेरे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी वो टैक्स नहीं बनता। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 9 लाख। 9 लाख जब मैं ऐड करता हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ना मुझे वो ना टैक्स शो करवाएगा कहाँ पे। मैं यहाँ पे जाऊँगा टेस्ट चार्जेबल कंपटीशन। यहाँ पे ये मुझे टैक्स बताएगा कि आपने 15,000 आपने टैक्स पे करना है यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स में। यहाँ पे मुझे टैक्स पे करना है इसका। और उसके बाद ये मुझे दिखाएगा यहाँ पे कि नॉर्मल इनकम टैक्स आपका इतना है, चार्जेबल आपका इतना है, टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी 9 लाख रुपए है, जो कि आप मतलब जिस पे टैक्स लगा है। टोटल इनकम आपकी ये थी एनुअली वो 9 लाख है। तो उस पर जो मेरा टैक्स है वो 15,000 रुपये है। तो ये है सारा। और उसके अलावा वो मैं बात कर रहा था कि लाइक अगर आपका 6 लाख से कम बनता है, 6 लाख से कम का बनता है ना, अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, फॉर एग्जांपल 5 लाख है, तो उस पर अभी देखिएगा आपका जो टैक्स है वो नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एफबीआर पॉलिसीज़। उस पर आपका इनकम टैक्स कोई कुछ भी नहीं लगता। वहाँ पे कोई भी टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। विद होल्डिंग इनकम टैक्स यहाँ पे दे सकते हैं, ज़ीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ऐसे होगा। सो चलो ये चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल मेरा है 9 लाख, तो मेरी एनुअल इनकम 9 लाख रुपए है। तो उसमें क्या करना होगा, मुझे इसका टैक्स रिटर्न करवाना है। सो व्हाट शुड आई नीड टू डू। तो उसमें सबसे पहले मैं देखूंगा कंपटीशंस में जाके मेरा टैक्स कितना है, 15,000।
15,000 है, मुझे 15,000 सबमिट करवाना है, ये 15,000। तो उसमें क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले जाना है एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पे जाके मुझे 15,000 यहाँ पे ऐड कर देना है, सही है। और यहाँ पे भी मैं कर दूँगा, इस सेक्शन के अंदर मैंने लिखना है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। यहाँ पे मैं 9 लाख यहाँ पे ऐड कर दूँगा, यहाँ पे 9 लाख, और इसको कैलकुलेट कर दूँगा। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद क्या है, मैं दोबारा इधर जाऊँगा, इधर जाके देखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आपको याद होगा, यहाँ पे आ रहा था एडमिटेड इनकम टैक्स, यहाँ पे 15,000 वो आ रहा था, वो अभी ख़त्म हो गया, सही है। तो ये जो ही मैंने यहाँ पे ऐड किया ना एडजस्टेबल टैक्स में, यहाँ पे 15,000 मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे मेरे कंपटीशंस में यहाँ पे 15,000 जो मेरा टैक्स यहाँ पे वो ग्रीन बॉक्स आ रहा था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, मैं यहाँ पे आऊँगा, मुझे ना अपने एसेट सबमिट करवाने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए ये है कि मैं जाऊँगा रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी मेरी जो एनुअल इनकम है वो लिखूँगा उस ईयर की, जो ईयर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, 9 लाख। 9 लाख यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, कैलकुलेट कर दूँगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं कि अब मुझे ना ये वाली जो अमाउंट है ये मुझे पूरी करनी है किसी न किसी तरह से। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस में, यहाँ पे जो मेरा टैक्स कटा था वो कितना था, यहाँ पे जाके 15,000 मेरा जो टैक्स बनता है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। कैलकुलेट करने पे ये मेरा वहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा 9 लाख में से माइनस हो जाएगा, ये 8,85,000 रुपये ये बच गया। तो मुझे जो बाकी जो मेरे एक्सपेंस हैं वो मुझे ऐड करने हैं, तो वो मैं बीच में ऐड करूँगा। ये जो अमाउंट है ना, ये जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये 8,85,000 जो भी है ये मुझे फुलफ़िल करने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा पर्सनल एक्सपेंस पे, यहाँ पे जो भी मेरे हैं, लाइक मैंने अगर कोई रेंट वगैरह पे किया वो मैं ऐड करूँगा, टैक्स में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगा कि लाइक कोई भी है जो ट्रैवलिंग वगैरह वो मैं ऐड करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह जो भी मेरे उस साल के होंगे जो मैंने सबमिट करवाए वो मैं करूँगा। जो भी ड्यूज़ वगैरह हैं, वाटर, गैस, टेलीफोन, एसेट इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, मेडिकल, एजुकेशन, क्लब, सारे वो मैं सबमिट करवाऊँगा यहाँ पे, वो मैं ऐड कर दूँगा। लेट्स सपोज मैं मतलब ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 7 लाख। तो ये जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने 7 लाख रुपए यहाँ पे ऐड कर दिए ना, तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे अब मुझे ना 1,85,000 और ऐड करना है पर्सनल एक्सपेंस में, ये चीज़ें मतलब आ गई। उसके अलावा मैं जब यहाँ पर आता हूँ, एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टी अगर मैंने कोई ली है तो वो मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे जाके। ये एक सेक्शन है वो प्रॉपर्टी टाइप, मतलब जो भी हो गया, एड्रेस जो भी उसका होगा वो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। कोई भी मैंने कमर्शियल, इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है वो आ जाएगा, बिजनेस कैपिटल जो है वो आ जाएगा सारा, एनिमल, नॉन बिजनेस मैंने कोई भी बकरियां, भेड़ वगैरह वो लिए वो मैं ऐड कर दूंगा। मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल मैंने अगर गाड़ी वगैरह ली है या कोई भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कंटेंट वो मैं ऐड कर दूंगा। कंटेंट में क्या है कि प्राइवेट और कमर्शियल मॉडल कौन से हैं जो भी है वो सारा मैं यहाँ पे डिटेल में ऐड कर दूंगा। उसके अलावा मैंने हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैं ऐड करूँगा। पर्सनल आइटम्स अगर मैंने कोई लिया लाइक मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये वो सारा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। और वो सारा सबमिट करने के बाद यहाँ पे चीज़ें वो ऐड करने के बाद, लाइक अभी मेरा कितना पेंडिंग था, 1,85,000। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि अभी जस्ट समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1,85,000 यहाँ पे। तो ये 1,85,000 मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अभी ये देखिएगा यहाँ पे ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेव करना है। सेव करने के बाद
मैं उसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने का ये कि अभी तो ये मेरे पास एरर आया, यू कैन नॉट सबमिट दिस टास्क, प्लीज़ क्रिएट एंड सबमिट रेलिवेंट टास्क अगेंस्ट इशूड नोटिस, क्योंकि मैंने सबमिट नहीं करवाया हुआ, क्योंकि मुझे उस टाइम इनकम टैक्स मुझ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं था, तो इसलिए अभी ये मेरे पास एरर आ रहा है। जो मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे टॉप पे वो मुझे कहेगा कि आप अपना पिन एंटर करें। तो यहाँ पे मैं पिन एंटर करूँगा, उसके बाद सबमिट का बटन होगा, सबमिट में मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये क्लोज़ होके दोबारा इधर डैशबोर्ड पर आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप उम्मीद करता हूँ, होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपका कोई इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है या कोई भी है तो आप मुझसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी आपकी क्वेरी वगैरह है वो आप ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू।